अभी हम लोग ऑफ द कैमरा आपके एक बुक पढ़ रहे थे, कर्म की खेती, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि हर कर्म की अपनी एक सज़ा होती है। तो आप मुझे कुछ अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो आपने क्लाइंट के साथ डील करे हैं कि उनको जो आज प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से है। तो इसके लिए आई थिंक कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स क्यों हैं वो भी पास्ट लाइफ में पता लग जाता है जाकर। आपको कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं तो वो क्यों है, या कोई और बीमारी। तो मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगी कि किस कर्म की हमें क्या सज़ा इस जन्म में भुगतनी पड़ेगी, या जो मैं आज कर रही हूँ वो मुझे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। राइट, देखिए इसमें ना सब तरह की, मतलब समझो कि ऑलमोस्ट टिट फॉर टैट का जो प्रिंसिपल हम कहते हैं ना, जैसी तकलीफ दी है वैसी ही मिलेगी और ब्याज समेत मिलेगी। ऑलमोस्ट जैसी है। जैसे अगर मेंटल किसी को तकलीफ दी है, आपने किसी को बहुत प्रेशर में कोई ऐसा नेगेटिव, जैसे डराना धमकाना, बेसिक सी बात है। आप बॉस हैं और आपने अपने जो सबॉर्डिनेट को आप बार बार धमका रहे हैं कि ये ऐसा वैसा नौकरी से निकाल दूंगा, या ऐसी टाइप की जो धमकी है, जो बड़ी कॉमन सी बात है, लोगों को लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एक प्रेशर बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ये डेफिनेट बात है कि जब समय आएगा ना, नेचर करती क्या है, जो मैंने देखा है ना, कर्म का सिद्धांत, क्योंकि आज आपके पास पावर है और इसके पास पावर नहीं है, और आप जानते हो कि इसके ये मजबूर है और ये आपकी बात को सुनेगा ही सुनेगा, या आपके अंदर किसी बात का गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, तो आप इसके ऊपर वो निकाल रहे हो बिना ये जाने कि इसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो नेचर का जो मैंने रूल देखा है, रूल बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप इसकी जगह पर होते, पुट योर सेल्फ इन अदर शूज जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप इसकी जगह पर होते तो उसको कैसा दर्द होता, कितनी तकलीफ होती। एक नौकर घर का सिंपल सा एक, या घर की मेड लगा लो, कई बार लोगों को देखा है उस पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या खाने को नहीं दे रहे या कुछ भी। तो वो घटना आज जो आप किसी को कुछ भी कह रहे हो, आज आप उसका दर्द नहीं जान पा रहे ना। एक बार अगर आपने अपने आप को उनके शूज़ में रख के देखा होता तो शायद आप कभी ऐसा ना करते, बट आप किसी गुस्से में थे, कोई नाराज़गी थी, आपने यूँ का यूँ कर दिया। नेचर आपको जब इसका एक तरीके से सज़ा कहें या जो भी कहें, पनिशमेंट ही कहें, जाना कहना ज़्यादा अच्छा है। आज आप किसी को तकलीफ दे रहे हो तो हार्ट टू हार्ट दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना, आपने कर्मा क्रिएट किया, राइट। आपने गुस्सा किया, चिल्लाए, आपने अपनी मेड के ऊपर कुछ बुरा सा गंदा सा उसको बोला, या निकाल दिया, गुस्सा कर दिया, कुछ मार भी दिया। तो जैसा किया, अब वो बेचारी फील कर पा रही है उसको, दर्द को, वो एक विक्टिम है, वो फील कर पा रही है, वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मजबूर है, उसको पता है कि यहाँ से पैसा मिलना है, तो वो झेल तो रही है, लेकिन वो हार्ट उसका जो अंदर से पिंच कर रहा है। अगर आप उसकी जगह पर होते तो आपको कैसा पिंच होता। प्रकृति का जो खेल है ना, बिल्कुल नेचर का, मैंने देखा कर्म का सिद्धांत ऑलमोस्ट हो सकता है आपको अगले जन्म में उसी स्थिति में लाके खड़ा कर दे। क्वाइट पॉसिबल कि आपको मेड बना दिया जाए, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जब तक आप उस सीट पर नहीं बैठोगे तो आप उसका दर्द नहीं फील कर पाओगे, क्वाइट पॉसिबल। इसीलिए बहुत बार ऐसा देखा है कि बॉस और ये जो है ना, ये रिश्ता उल्टा होते हुए देखा है। अच्छा। और ये मेल फीमेल में उल्टा होते हुए देखा है। आज मेल ज़्यादा पावरफुल है, हो सकता है, और वो किसी को किसी तरह से टॉर्चर कर रहा है, वो बड़ी सॉफ्ट है, वो नहीं कर पा रही, विरोध नहीं कर पा रही, उसको टॉर्चर किए जा रहा है। कल जब चीज़ें रिवर्स होंगी, कॉस्ट्यूम बदलेगा, नया जन्म होगा, तो डेफिनेटली आपकी हर एक की फ्री विल का सम्मान किया जाएगा। क्योंकि जब आपको टॉर्चर हो रहा था तो हो सकता है मन में से ही निकले कि कभी मेरा मौका है ना, फिर बताऊंगी तुझे। क्वाइट पॉसिबल कि आपको बॉस बना दिया जाए, और नेचर करती है ऐसा। ये सिद्धांत ऐसे ही काम करता है। जब तक आप दूसरे के शूज़ में नहीं पैर रख के देखते ना, तब तक आपको पेन फील नहीं होता। और ये देखा है कि ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट वैसी ही घटना, वैसी ही तकलीफें, वैसे ही परेशानी आपको दी जाती हैं। जैसे शादी वाली जो बात मैं कर रहा था, एक बंदे का भी आया कि उसकी एज करीब 42 के आसपास थी, वो शादी नहीं होके दे रही थी, हमसे बार बार पूछ रहा था कि शादी क्यों नहीं हो रही है। देखा कि इसके पिछले लास्ट टाइम में ये किसी गांव का सरपंच हुआ करता था। अब सरपंच था तो इसमें गांव में पहले शादियां होती थी, तो गांव से मतलब जैसे किसी दूसरे गांव से आप आए हैं और तो किसी दूसरे गांव में, तो वहाँ के सरपंच की भी कंसेंट एक तरीके से ली जाती थी। अच्छा। परिवार परिवार से पूछा जाता था, जो परिवार से तो मिले, फिर सरपंच से भी पूछते भी ये परिवार कैसा है। तो ये जो है ना, ये जैसे वो होता है ना, जैसे मज़े लेने के लिए बजाय ऐसे ही इसके घर में तो मैं आग लगा कर रहूँगा, ऐसा वाला एटीट्यूड था कि जिसके रिश्ते बनने लगे हैं, ये उसके रिश्ते बीच में कोई ना कोई टंगड़ी अड़ा, नहीं जी इसका तो कैरेक्टर ख़राब है, ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया, कुछ ऐसा जो भी बात कही, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि रिश्ता टूट गया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, कईयों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल के। अब जिसके मन में जो नया जाहिर सी बात है, वो एक बार रिश्ते में खटास आ गई तो वो नहीं हो पाएगा।
अब इसके करीब करीब इसके उसने बताया कि करीब करीब 18 रिश्ते टूट चुके हैं। 18 मतलब आए हैं गए हैं आए हैं, वही कहीं लड़की ही रिजेक्ट कर देती है, कहीं बनने के बाद अब कुछ होने वाला है, अब बाद में रिजेक्शन हो गया, अब वो बार बार करते 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 आज उसकी एज 40, परेशान है, दुखी है। तुमने सम्मान नहीं किया ना किसी का, अपमान दिया, बार बार ह्यूमिलेट होने दिया किसी को, किसी के रिश्ते बन रहे थे, तुम्हें क्या ज़्यादा था, सही बात लेकिन तुमने सिर्फ मजे लेने के लिए ऐसा किया। अब आखिर दर्द तो हो रहा है ना, किसी को तो दर्द झेलना पड़ा, तो दर्द का बदला दर्द ही है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। प्रकृति के वहाँ किसी की वो मतलब वो किसी का मामा नहीं लगता, किसी का चाचा नहीं लगता। यानी कि परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि जब वो हिसाब पे उतरता है, जैसे हमारे यहाँ कि शनिदेव जो है ना वो न्यायकारी हैं, वो क्रुद्ध हैं, मतलब एकदम गुस्से वाला, तो फिर वो न्याय ही करेंगे। फिर वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम किसके चाचा और किसके मामा हो, नहीं, फिर हिसाब तो हिसाब ही होगा। तो जब तक है, अगर बंदा करे भी सही और फिर माफ़ी भी ना मांगे कभी, राइट, तो पहली चीज़ तो ये है कि कभी ना कभी अगर आज उसके जीवन में समस्या आई है तो उस बंदे को हमने यही बोला कि भाई तुम सबसे पहले तो माफ़ी मांगना शुरू करो कि मन से वचन से कर्म से मैंने कोई गलती की थी तो मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा कहीं ना कहीं सुनता है। मैं ये नहीं कह रहा तुरंत हो पाएगा, क्योंकि तुमने अनेक लोगों के साथ ऐसा किया था, तो सारे एकदम से माफ़ कर देंगे नहीं कहता, क्योंकि अनेक सोल जो हैं वो टॉर्चर हुई ऐसा, राइट। तो इस तरीके से माफ़ी मांगो बार बार और सोच के चलो कम से कम 40 डेज तो मुझे माफ़ी मांगनी ही मांगनी है। और फिर ऐसा भी कि किसी गरीब बच्चियों की शादी में मदद करो, कुछ हेल्प करो। ये दूसरी रेमेडी है। पहली वो माफ़ी प्रार्थना, दूसरी ये, और तीसरी कि उसके बाद आप कोई पर्टिकुलर मंत्र का जाप करो जो आपको आगे के लिए प्रोग्रेस दे, तो डेफिनेटली हो जाएगी। और बाद में ऐसा हुआ भी सही, हालांकि उसकी मतलब 45 के आसपास उसकी मैरिज हुई, बट हुई, हो गई कम से कम कि हाँ रेमेडी ने काम किया। कम से कम कहीं तो सुधरोगे ना किसी भी लेवल पर। तो ये भी होता है कि हम कहते हैं जब टाइम आता है तभी होती है चीज़ें, तो ऐसा भी कुछ होता है यार, तो लेट मैरिज ही इसको आप टाइम भी समझ लो, कईयों के तो फिर होती ही नहीं ना। जैसे अगर आपने कोई ब्लॉकेज जिस पर्टिकुलर चीज़ पे अटकी, नेचर आपसे क्या चाह रही है, जैसे कई बार मम्मी बच्चा कोई गलती करके आया, चोरी करके आ गया, राइट, मम्मी क्या कहेगी, पहले बोल सॉरी बोल, नहीं सॉरी नहीं बोलूँगा। अब सॉरी नहीं बोलेगा तो फिर तब तक अगला स्टेप नहीं होगा, मतलब तुम्हें टॉफ़ी नहीं मिलेगी या खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी। अब वो कितनी देर हो सकता है कुछ कह नहीं सकते। अब ये कहें कि टाइम आएगा तो वो नहीं, हाँ टाइम का कंसेप्ट नहीं है, माफ़ी कहीं ना कहीं ही और शी शुड रियलाइज व्हाट दे हैव कमिटेड। तो गलती को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, वो भी अंदर से। हाँ, वो ऊपर से सॉरी मम्मा, अब सॉरी करके समझ आ जाता है कि वो समझ आ जाता है। तो वो जरूरी है कि इनको एक बार दिल से कहे कि मन से वचन से कर्म से, हे प्रभु अगर मैंने कोई भी गलती की है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। पता नहीं क्या क्या किया है हमने, क्या क्या किया है। आप सोचिए एक सिंपल सा घर बनता है हमारा, हमारे घर बनने में कितने जो हैं जीव जंतु मारे जाते हैं। तो एक सिंपल सी घटना नहीं है वो भी। अगर हम एक एक का हिसाब करने लगे कितने नीचे जो है ना जा रही हैं चीज़ें, काउंट तो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। हमारे एक व्यक्ति के जीवन को सरवाइव करने के लिए कितनी चीज़ों को हटा दिया जाता है। और ऐसे ही लोग जैसे नॉन वेज खाते हैं, आप सोचिए आपने एक जीव के स्वाद मात्र के लिए किसी की गर्दन काट दी। कोई इतना आसान नहीं है वो कि आपको लगे कि नहीं इसमें क्या हो गया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो स्वाद आ गया। भाई तुम्हें तो स्वाद आ गया, लेकिन तुम्हारे कारण किसी का जो गला कटा, उसका जो गया, उसका जो जीवन गया, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा क्या? उसके दिल से कुछ बददुआएं नहीं निकली होंगी? यू हैव टू पे द प्राइस। इट्स वेरी सिंपल। ये सनातन धर्म, ये जो कर्म का सिद्धांत है ना, बिल्कुल सनातन है, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। माफ़ी माफ़ी और माफ़ी। पहली चीज़ माफ़ी, फिर परमात्मा आपकी बात सुनना शुरू करता है। पहले तो माफ़ी मांगो, फिर सुनना शुरू करता है, फिर आपके बाकी उपाय काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपका जो कर्म होता है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि आपको तरीके ही नहीं मिलते उससे बाहर निकलने से। आप अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पास भी वो लोग आते होंगे जिनको परमात्मा चाहेगा कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई बार तो लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, उन्हें विश्वास नहीं होगा या 10 तरह की परेशानियां आ जाएंगी कि नहीं आ पाए। सही बात है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आओ। बिल्कुल, ये तो उनका कुछ कर्म इतना स्ट्रांग था कि वो चाहते ही नहीं कि आपकी इस लाइफ को सुधारा जाए, आपको भुगतना लिखा ही है। डेफिनेटली लिखा ही है। तो कहीं ना कहीं यही है कि थोड़ी समझ तो आए, कम से कम एक व्यक्ति एक बार झुकना तो शुरू करे। अच्छे माता, कोई संस्कार हो, किसी तरीके से माता पिता ने सिखाया कि सॉरी बोल दे भाई, क्या जाता है, झुकना तो शुरू करे। माँ कोई मारना नहीं चाहती, सच में देखो तो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि परमात्मा कोई क्रूअल वो डिक्टेटर नहीं है कि बस मैंने कह दिया तो कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सॉफ्ट है वो, बहुत सॉफ्ट है। इतनी हृदय की बात सुनता है कि कोई अभी जिन लोगों को, जो हम जैसे लोग सेंसिटिव जो लोग हैं,
मतलब अभी दिल से दुआ करी, कोई चीज़ के लिए मन में मांग करी, वो सोचने से पहले पूरी हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है, जब वो इतना दयालु है, इतना सॉफ्ट है, तो मेरे प्रति निर्दयी कैसे हो सकता है? वो निर्दयी सिर्फ तब हो रहा है जब आपने कोई रूल तोड़ा है। आपने कुछ करा है। तो कुछ ना कुछ तो है कि माँ ने, जैसे वही है कि माँ बोलते हैं ना, सॉरी बोल दे। सॉरी अगर बोल दिया बच्चे ने, एक बार कह दी मम्मा सॉरी, माँ एकदम पिघल गई और एकदम दिल से लगा लेगी और सारी बातें भुला देगी। ये बात छोटी नहीं है। तो माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी बात है। हमने नाइजीरिया में एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अफ्रीका में, तो वहाँ पे हमने सबसे पहले जो उन लोगों से कनेक्ट किया, उनको बोला कि तुम एक बार ना माफ़ी प्रार्थना शुरू करो। वो इस कम्युनिटी है, एक छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पर हम सारी, नाइजीरिया में हालत तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन एक कम्युनिटी पे हमने काम शुरू किया, छोटी सी कम्युनिटी है वहाँ पर। तो उस पर हमने देखा कि ये करीब 2.5-3 साल हो गए। हमने थोड़ी सी मदद भेजी, उन्होंने सिलाई मशीनें वगैरह खरीदी, कुछ काम चालू किया और इनको माफ़ी प्रार्थना करनी सिखाई। मतलब अभी 3 साल हो गए, 3 साल होते होते एक वो कम्युनिटी जो बिल्कुल एकदम वर्स्ट ऑफ द स्लम एरिया थी, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रकृति ने उनकी चीज़ें जैसे माफ़ कर दी हों और थिंग्स आर स्टार्टिंग फ्लोरिशिंग नाउ। बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी हैं वहाँ पर। एक और किसी एनजीओ की मदद मिल गई उनको। फिर वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चालू हो गया और अब वो कह रहे हैं कि वो जो कंडीशन थी वो चेंज हो गई, बहुत बदल गई चीज़ें, जो एकदम, हमने पुरानी फ़ोटो भी और आज भी हमारे पास उनकी फ़ोटो हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो है जो रिजल्ट दिखा ना, आपकी वो सुनता है बशर्ते वो आपने दिल से मांगी हो। दिल से मांगी हो। आपने मुंह से मांगी है तो कोई फायदा नहीं। Right. तो दिल से निकलेगी चीज़ तो वहाँ पहुँचेगी। कईयों को तो बोलते हैं नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगो, क्योंकि कर्म बड़े बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा। तुम कितने गुनाह करो, फिर माफ़ी भी ना मांगो, ना ही तुम झुकने को तैयार हो, ना ही तुम बदलने को तैयार हो, फिर तो कोई तो फिर option भाई ही ठीक नहीं है, फिर बचा। भुगतो। तो आप जो कर रहे हो, जो भुगतना लिखा हो तो फिर भुगतो फिर। आप। और कई लोग बड़े रिजिड होते हैं, हमने उन माफ़ी नहीं मांगनी, हम भुगत लेंगे। राइट, ये भी उनके कर्म है। हाँ बिल्कुल। हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच संजीव जी। जी, थैंक यू।